हरा रंग देना। ये लो। डिजाइन तो मस्त है यार। अरे अरे पीछे पीछे पीछे। बहना ने क्या मस्त डिजाइन बनाया यार, फर्स्ट प्राइज मिलेगा। क्यों? इतनी अच्छी नहीं बनी ना? अरे ज्योति, ये तो वर्ल्ड क्लास डिजाइन है, इसके साथ सेल्फी तो बनती है। ये मोबाइल है क्या? अरे बाजू। इनकी तो बजाओ और बजाओ। हेलो। यस। भैया भैया क्या हुआ भैया? अंजलि की बच्ची। ठीक से बना बंदरिया, जल्दी बना। लंगूर कहीं का, तू ही है ना? ए चिड़ियाघर की चिंपांजी, मैं ही हूँ। डिंग डोंग रंगोली बनाएगी या नहीं? नहीं बनाऊंगी। रंगोली बनाएगी या नहीं बनाएगी? आई सेड नो। बोलो पी फॉर पंचर। चलो स्पेलिंग बोलो। PUNKT। हवा निकालो। हे स्टॉप। हृदय परिवर्तन। ठीक है, बनवा दूंगी अपने घर के सर्वेंट से। अपना हाथ जगन्नाथ मर्दों का रूल होता है, तो अपने हाथ का कमाल दिखाओ। नो। एस फॉर स्क्रैच लगाओ। हे रुक जाओ। रुक गया। मैं बनाती हूँ। कमर झुका और शुरू हो जा। ये संभल कर बैठ जा। कलर्स देना। इस तरह लड़की को कोई देखता है? आज के लिए इतना काफी है। अपनी चाबी उठाओ और यहाँ से चलती बनो। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा। चल निकल। हे इडियट। जानू कहकर बुलाओ ना बेबी। हे गुलाबी लंगूर, मुझसे उलझने का नतीजा देख लिया ना? अभी बताता हूँ। बिगड़ेल शेरनी, एक दिन तुझे अपने ताल पे नचाऊंगा। आपका शुभ चिंतक होने के नाते आपको बस यही सलाह दूंगा, इस सड़क के लिए अपना पैसा जाया क्यों कर रहे हैं? अपने ससुर मिनिस्टर जी को बस कह के टेंडर से सरकारी खर्चे पर सड़क बनवा लीजिए, सारा काम फ्री में हो जाएगा। लीजिए, तूफान आ गया। ए अंजलि, बता के नहीं जा सकती थी? चल बता, कहाँ गई थी? मैं कहीं भी जाऊं, तुम्हें उससे क्या मतलब? मुझसे इज्जत से बात कर, मैं तुझसे बड़ा हूँ। भैया, इसे आप अच्छे से समझाइए। एक फटकार में बात समझ नहीं आती। इसे घोड़े और गधे में फर्क पता होना चाहिए। घोड़े और गधे में क्या फर्क है? अरे शेरू जी, इतना तो जानते हैं ना कि घोड़े और गधे दिखने में कजिन ब्रदर लगते हैं, लेकिन घोड़े रेस जीतते हैं और गधे दिन भर वजन उठाते रहते हैं, बस यही फर्क है। अच्छा जीजा जी, मैं घोड़ा हूँ या फिर गधा? बिल्कुल गधा ही है। ऐसा अंजलि ने कहा। वहाँ देखो, एमआरओ साहब आ गए। आइए आ जाओ। तो तुमने सड़क के लिए सारे खेत खरीद लिए ना? सारे खेत खरीद लिए वेरी हैं, गुड। सिवाय इस 5 एकड़ जमीन के। अरे क्यों हार्ट अटैक देने की बात कर रहे हो? अगर ये जमीन का टुकड़ा हमें नहीं मिला तो गन्ने को फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए सड़क कहां से बनेगी? और अगर गन्ना फैक्ट्री तक नहीं पहुंचा तो उस पर फिर से ताला लग जाएगा और आपके 25 करोड़ जाएंगे सीधे गड्ढे में। और अगर आपको 25 करोड़ का घाटा लगा तो आपकी इज्जत और नाम जाएंगे सीधे कटर में। थोड़ा और पैसा देके जमीन खरीद लो ना भैया। कोई फायदा नहीं है, उसने इनकार कर दिया है। आखिर है कौन वो? वो स्वर्गीय फौजी माधवराव का बेटा है। क्या कहा? स्वर्गीय मतलब वो नहीं रहे? ओह, माधवराव तो हमारे पारिवारिक मित्र थे, बहुत इज्जत करता था मैं उनकी। अच्छे इंसानों को भगवान इतनी जल्दी क्यों उठवाते हैं? मानना पड़ेगा, कमाल के एक्टर हैं आप। माधवराव के बेटे को जाकर मुझे सांत्वना देनी चाहिए। हीरो, ओ हीरो। अरे नमस्ते एमएलए साहब। पूरे गांव के हीरो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आपने तकलीफ क्यों की? मुझे बुला लेते। आप बैठिए ना। अरे कोई बात नहीं, चलेगा। कमाल कर दिया, पूरा गांव तुम्हें हीरो कह के पुकारता। मैं तो समझा हीरो बनोगे तुम, लेकिन मिलिट्री ज्वाइन कर ली। सपना हीरो बनने का ही था, पर पापा चाहते थे मैं असली हीरो बनूं, इसलिए आर्मी ज्वाइन कर। बहुत अच्छा किया। जय जवान जय किसान, इनके बिना देश की कल्पना नहीं कर सकते। कल ही पता चला हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया। बड़े ही नेक इंसान थे वो, बहुत ही निर्दय है भगवान। अच्छे लोगों को इतनी जल्दी बुला लेते हैं। बेटी का विवाह नहीं देख पाए, बेटे की शादी नहीं देख पाए।
पर चिंता नहीं करना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इसकी शादी धूमधाम से करवाऊंगा और तुम्हें 20 एकड़ खेती की जमीन दूंगा। नहीं सर, आप जमीन क्यों देना चाहते हैं मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इससे पहले आपके आदमी भी आए थे। आई एम रियली सॉरी सर, वो पहाड़ वाली जमीन मैं नहीं दे सकता। वहाँ पापा की समाधि बनाई हुई है। सेंटिमेंट्स की वही जगह होनी चाहिए जो शर्ट पर लगे सेंट की होती है। थोड़ी देर में अपने आप उड़ जाती है, वरना प्रॉब्लम। आज के जमाने में जानता हूँ, पर आज भी माँ ही बच्चे को जन्म देती है। सूरज पूरब से ही उगता है। आज भी मनुष्य मनुष्य ही है और पशु पशु है सर। जिसके पास भावनाएं नहीं है वो मनुष्य नहीं है। सर, पता है मैंने अपने पिताजी की समाधि उस जगह पर क्यों बनाई है? माँ बाप कितने कष्ट उठाकर अपने बच्चों को पालते पोसते हैं, फिर एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाते हैं। समाधि स्थल उनके वहाँ होने का एहसास दिलाती है। गलती से भी कोई उनकी समाधि पर पैर न रख दे, इसलिए उसे पहाड़ी पर बनाया है। ओके 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 ओके, आपके पिताजी की समाधि को डिस्टर्ब ना हो उसके लिए तारबंदी करके उसके साइड में रोड निकाल लूंगा। अब अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। देखिए, हमारे देश में सरकारें मंदिर मस्जिद हटवा देती हैं, समाधि नहीं हटेगी इसकी क्या गारंटी? नहीं सर, मैं मजबूर हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, तुम्हारी इच्छा। हाँ, बंटी, क्या तुम अपनी जमीन उसे बेच रहे हो? चाचा, एक ही बात मुझे कितनी बार समझानी पड़ेगी, मैं किसी को जमीन नहीं बेच रहा हूँ। ये जमीन बिकाऊ नहीं है। कम से कम आप लोग तो समझने की कोशिश कीजिए। जहाँ पिताजी की समाधि बनी है वो जमीन मैं नहीं बेचूंगा। बहुत अच्छी बात है, हम यही चाहते थे। उधर के सारे खेत एमएलए ने खरीद लिए, मगर जब तक उसे तुम्हारी जमीन नहीं मिलेगी, ना रोड बनेगी और ना ही उसकी फैक्ट्री चालू होगी। एक दिन वो फैक्ट्री गवर्नमेंट चलाएगी, तभी हम मजदूरों के अच्छे दिन आएंगे। बेटा, आप क्या कह रहे हो चाचा? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बंटी, आज तक तुम्हारे पिता ही हमारी मदद करते रहे। उन्होंने हर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई, मगर आज वो हमारे साथ नहीं है और हमें पूरा यकीन है, भले ही वो जिंदा नहीं, मगर उनके आदर्श हमारे साथ हैं। आज तुम्हारे पिता उस जमीन पर इसलिए हैं ताकि खून चूसने वाला एमएलए वहां रोड न बना सके। वो हमारे भगवान है। ओहो, जमीन हड़पनी है उसे? ओके, पिताजी की जमीन उसके बाप की जागीर है क्या? वो आम कितना बड़ा और मोटा है पर ना? इसे तोड़े कैसे? बहुत ही आसान है। जय टपकेश्वर महाराज कहो, अपने आप ही गिर जाएगा। वाह, आम अपने आप गिर गया। काश वो वाला भी गिर जाए। वाह, काश वो वाला भी गिर जाए। हे! वाह! मुझे ये वाला चाहिए। ये वाला भी। वाह! ये क्या कर रहे हो? ये तो अनर्थ है, घोरम घोर अनर्थ है, पापों का बाप है। आमों का कत्लेआम क्यों कर रही है छोरी? हम चाहे जो करें, तुम्हें क्या मतलब? समझा? इस पेड़ को देख, उसे छोड़, इस पेड़ को देख। फैमिली ट्री है। धूप में इसने पसीना बहाया, भरी बरसात में गीला हुआ और सर्दी में सिकुड़ गया। ये बड़ा है, इसीलिए खड़ा है। मेरे पूर्वज, इसकी जड़ें हैं मेरे अंकल, इनकी शाखाएं हैं और ये सारी पत्तियां अंकल्स की पत्नियां हैं। करेक्ट। और ये दो आम मेरे कजिन ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं जिन्हें तुमने मार दिया। क्या आम में भी मेल फीमेल होता है? जीमेल और ईमेल भी होते हैं। तुम मुझे अपना मेल आईडी दो, मैं समझा दूंगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप नंबर ही दे दो। हे, ओवर स्मार्ट मत बन। 2-3 आम तोड़ने से व्हाट्सएप नंबर नहीं दूंगी। इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। पेड़ से बांधना पड़ेगा। लाल चींटी खचैक से घुसेगी, तुम्हें यहाँ वहाँ काटेगी, खुजा खुजा के बुरा हाल होगा। फिर तुम्हारी इस खूबसूरत जवानी का क्या होगा? हमें माफ कर दो। No. प्लीज, हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। No. आम के पैसे ले लो और हमें छोड़ दो। No. प्लीज, प्लीज, No, 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 प्लीज, no. छोड़ दीजिए। बिना टिकट सब लोग देख रहे हैं। ओके। कितने हुए? 100। ये रखो। एक मैंगो का 100। इतना महंगा आम मैं नहीं दूंगी। मखमल सा तन बदन क्या होगा? दे दो ना पैसे, दे दो यार, दे दो। ओके बाबा। थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन। ऑपरेशन? अरे भागो, मैदान क्लियर करो। आप किस लिए आई छोटी मालकिन? मैं खुद ही घर आम पहुंचवा देता। हाँ। मालकिन, मालकिन, आप इतनी हैरान क्यों हैं? ये तुम्हारा बाग क्यों है? मजाक कर रही है? ये बगीचा, ये सारे पेड़ आप ही की तो हैं। मानना पड़ेगा अंजलि, वो लड़का तो जीनियस निकला। तुझे तेरे ही आम बेच दिए।